बुद्ध के उपदेशों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई हैं। उनका उद्देश्य मानवता को दुखों से मुक्ति दिलाना और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। बुद्ध के विचारों में सकारात्मकता, शांति और सद्गुण की अत्यधिक महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण और सकारात्मक विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। जड्डा स्किट 1। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। बुद्ध के अनुसार हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिणाम आएंगे। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखें। 2। आपका काम ही आपकी प्रार्थना है। जीवन का हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक साधना है। इसे ईमानदारी से और पूरे मन से करें। इससे न केवल आपके जीवन में सफलता आएगी, बल्कि आप आत्मसंतुष्टि भी महसूस करेंगे। 3। सभी जीवों के प्रति करुणा रखें। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण उपदेश था कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और दया रखनी चाहिए। यह जीवन की एक महत्वपूर्ण सकारात्मकता है। जब हम दूसरों के प्रति करुणामय होते हैं तो हमारे भीतर भी शांति और संतुलन आता है। 4। जो घटित हो रहा है उसे स्वीकार करो। बुद्ध कहते थे कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। इसके द्वारा हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। किसी भी स्थिति में घबराहट या असंतोष से दूर रहकर शांतिपूर्ण रूप से जीने की कला को समझें। 5। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। बुद्ध के अनुसार धैर्य जीवन के सबसे बड़े गुणों में से एक है। जब हम किसी परेशानी का सामना करते हैं तो धैर्य रखना आवश्यक होता है। इससे हम समस्याओं का समाधान आसानी से और शांति से कर सकते हैं। 6। हमारे भीतर की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध हमेशा कहते थे कि बाहरी परिस्थितियों को बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपनी अंदर की शांति को बनाए रखें। यदि हम अपने अंदर शांति और संतुलन पा लेते हैं तो कोई भी बाहरी तनाव हमें प्रभावित नहीं कर सकता। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हम सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। उनके उपदेशों में बहुत कुछ है जो हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करता है। आज हम बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा करेंगे जो हमें जीवन में सकारात्मकता लाने और मानसिक शांति पाने में सहायक होंगे। पेन, खुद को जानो। बुद्ध ने कहा था, तुम जो हो वह तुम पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि हमारे विचार और कर्म ही हमें बनाते हैं। यदि हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सुधारें तो हम सकारात्मकता की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मज्ञान और आत्म अनुशासन से ही जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त होता है। 2। हर पल का आनंद लो। लिव इन द प्रेजेंट। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सिखाया कि हमें भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। जो बीत गया वह अब वापस नहीं आएगा और भविष्य का कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए हमें वर्तमान में पूरी तरह से जीवन जीना चाहिए ताकि हम हर पल को खुशी और संतोष से भर सकें। 3। प्रेम और करुणा। लव एंड कंपैशन। बुद्ध के उपदेशों में प्रेम और करुणा का अत्यधिक महत्व है। उन्होंने हमें सिखाया कि दूसरों के प्रति करुणा ही सच्चा प्रेम है। जब हम दूसरों के दुखों को समझते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिल भी सुकून और शांति महसूस करता है। इस प्रकार हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। 4। ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने ध्यान को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक माना। शांति की शुरुआत भीतर से होती है। उन्होंने कहा, ध्यान करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हम जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पष्टता से देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। 5. संतुलित जीवन, बैलेंस्ड लाइफ। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन को संतुलित रखना आवश्यक है। न तो अत्यधिक भोग विलास और न ही कठोर तपस्या। हमें एक संतुलित जीवन जीना चाहिए जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाए। संतुलन से ही हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 6.
क्रोध को छोड़ दो, लेट गो ऑफ एंगर। बुद्ध के अनुसार क्रोध हमारे मानसिक शांति और सुख को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा, क्रोध से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह और अधिक समस्याएं उत्पन्न करता है। इसलिए हमें क्रोध को छोड़कर धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। 7. कर्म और पुनर्जन्म, कार्मा एंड रीबर्थ। बुद्ध ने कर्म का सिद्धांत सिखाया। जो कुछ भी तुम करते हो वह तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छे परिणाम लाता है, जबकि बुरे कर्मों के परिणाम नकारात्मक होते हैं। यही सिद्धांत पुनर्जन्म के साथ जुड़ा है, जहां हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमें अगले जन्म में प्रभावित करते हैं। 8. आभार और संतोष, ग्रैटिट्यूड एंड कंटेंटमेंट। बुद्ध ने हमें आभार और संतोष का अभ्यास करने की सलाह दी। जो पास है उसी में संतुष्ट रहो और आभार व्यक्त करो। यह हमें शांति और खुशी का अनुभव कराता है। आभार के साथ जीवन जीने से हम अपने जीवन में बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते हैं। 9. एकता और सहयोग, यूनिटी एंड कोऑपरेशन। बुद्ध ने एकता और सहयोग का महत्व भी बताया। जैसे एक मुट्ठी में कई अंगूठियां होती हैं, वैसे ही समाज में हर व्यक्ति का एक स्थान है। यह हमें सिखाता है कि एकता में शक्ति होती है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो समाज में शांति और समृद्धि का आगमन होता है। 10. परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, चेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ। बुद्ध ने बताया कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इसका सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें अवसरों में बदल सकते हैं। 11वां, सब कुछ अस्थायी है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अस्थायी होता है। सुख हो या दुख, हर स्थिति बदलती रहती है, यह भी बीत जाएगा। इस विचार से हम अपनी कठिनाइयों और दुखों को बेहतर तरीके से स्वीकार सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी स्थिति में खुद को स्थिर और शांत रख सकते हैं। 12. आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। बुद्ध ने हमेशा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, अपनी जिंदगी के मार्गदर्शक खुद बनो। इसका मतलब है कि हमें किसी और से ज्यादा उम्मीद करने की बजाय खुद पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपनी शक्ति और क्षमता पर विश्वास करते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। 13. समर्पण और कर्तव्य, डेडिकेशन एंड ड्यूटी। बुद्ध ने हमें अपने कर्तव्यों को समर्पण के साथ निभाने की शिक्षा दी। जो कार्य सामने हो उसे पूरी निष्ठा और समर्पण से करो। उन्होंने कहा, किसी भी कार्य को श्रेष्ठता से करने का मार्गदर्शन हमें सफलता की ओर ले जाता है। जब हम पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो जीवन में संतुष्टि और आत्मपूर्णता का अनुभव करते हैं। 14. दूसरों को क्षमा करो, फॉरगिव अदर्स। बुद्ध ने क्षमा की शक्ति के बारे में भी बहुत कुछ कहा। क्रोध से अधिक नुकसान होता है, लेकिन क्षमा से आत्मा को शांति मिलती है। यदि हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम खुद को मानसिक शांति और संतुष्टि देते हैं। क्षमा करने से हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। 15. डर से मुक्त हो, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम फियर। बुद्ध ने कहा, डर केवल एक मानसिक स्थिति है। डर के कारण हम अक्सर अपने सपनों को पूरा करने में विफल रहते हैं। हमें डर को पहचान कर उसे परे करने की आवश्यकता है। जब हम अपने भय से पार पाते हैं तो हम पूरी दुनिया को चुनौती देने के लिए तैयार होते हैं। बुद्ध का यह उपदेश हमें आत्मविश्वास और साहस की ओर मार्गदर्शन करता है। 16. साधारण जीवन जियो, लाइव अ सिंपल लाइफ। बुद्ध ने अपने जीवन को अत्यधिक सरल और सहज रखा था। उन्होंने हमें बताया कि सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण में होते हैं। सादगी में सुंदरता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन को सरल और अनावश्यक चीजों से मुक्त रखते हैं तो हम अधिक शांति और खुशी महसूस करते हैं। 16. आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। बुद्ध ने आत्मस्वीकृति का महत्व समझाया। जैसे तुम हो वैसा ही ठीक हो।
हमें अपनी कमियों और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। जब हम खुद को बिना किसी संकोच के स्वीकार करते हैं तो हम आत्म संयम और आत्म प्रेम को बढ़ावा देते हैं, जो जीवन को और भी बेहतर बनाता है। 18 निरंतर प्रयास, कंटिन्यूअस एफर्ट। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास और परिश्रम आवश्यक है। छोटे कदम भी बड़े बदलाव लाते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हर दिन थोड़ा सा प्रयास करना भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। निरंतर प्रयास से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 19वां सही मित्रों का चयन, चूजिंग द राइट फ्रेंड्स। बुद्ध ने मित्रता के महत्व को समझाया। जो आपके साथ हैं वे आपको आकार देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने मित्रों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। अच्छे और समझदार मित्र हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं। 20 शांति और सुख का रहस्य, द सीक्रेट टू पीस एंड हैप्पीनेस। बुद्ध का एक प्रसिद्ध उपदेश है, सच्ची शांति भीतर से आती है, न कि बाहरी दुनिया से। बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हमारे भीतर शांति बनाए रखना हमारी शक्ति है। जब हम अपने अंदर शांति और संतुलन स्थापित करते हैं तो हम बाहरी दुनिया के अस्थिरता से प्रभावित नहीं होते। बुद्ध के उपदेशों का पालन करना हमारे जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक बना सकता है। उनके विचार हमें न केवल आत्म विकास की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि हमें मानसिक शांति और सुख की ओर भी अग्रसर करते हैं। जब हम अपने जीवन में बुद्ध के इन विचारों को लागू करते हैं तो हम अपनी सोच, भावनाओं और कर्मों में परिवर्तन ला सकते हैं, जो अंततः हमें सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कराते हैं। 21वां साहस और धैर्य, करेज एंड पेशेंस। बुद्ध ने हमेशा साहस और धैर्य की इंपॉर्टेंस बताई। धैर्य से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करें तो हर संकट का समाधान मिल सकता है। बुद्ध के अनुसार जीवन में सच्ची सफलता उस समय प्राप्त होती है जब हम मुश्किलों से घबराए बिना उनका सामना करते हैं। 2 मानसिक शांति की खोज, द सर्च फॉर मेंटल पीस। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का मन है। हम अपनी मानसिक शांति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं बना सकते। मानसिक शांति का वास्तविक आधार है आत्मनियंत्रण, ध्यान और सही दृष्टिकोण। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में लाते हैं तब मानसिक शांति पाते हैं। 3 नफरत से मुक्त हो, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम हेट्रेड। बुद्ध ने नफरत और शत्रुता को दूर करने का उपदेश दिया। नफरत से नफरत को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल प्रेम से ही नफरत को समाप्त किया जा सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि नफरत और द्वेष हमें और दूसरों को सिर्फ दुख ही देते हैं। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाते हैं तो हम अपने और उनके दिलों में शांति स्थापित करते हैं। 4 अच्छा जीवन जीने का तरीका, द वे टू लिव अ गुड लाइफ। बुद्ध ने कहा, एक अच्छा जीवन जीने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म। अगर हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को सच्चाई, करुणा और अहिंसा से भरपूर रखें तो हम एक उत्कृष्ट और सुखमय जीवन जी सकते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है, इसलिए अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। 25 बदलते हुए समय के साथ चलना, अडैप्टिंग टू चेंजिंग टाइम्स। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक है। जिन्हें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती वे जीवन के साथ नहीं चल पाते। समय के साथ चलना और नई परिस्थितियों को स्वीकारना हमें जीवन के हर चरण में सहारा देता है। जब हम खुद को बदलते हुए समय के अनुसार ढालते हैं तो हम जीवन में बेहतर ढंग से रह सकते हैं। 26 जीवन में संतुलन बनाए रखना। बुद्ध ने जीवन में संतुलन की बात की। संतुलित जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है। अगर हम अत्यधिक काम करते हैं तो थक जाते हैं और अगर हम अत्यधिक आराम करते हैं तो आलसी हो जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में काम, आराम, ध्यान और रिश्तों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलित जीवन से हम शांति और खुशी पा सकते हैं। 7 स्वार्थी न बनो, डोंट बी सेल्फिश। बुद्ध ने स्वार्थ से दूर रहने का उपदेश दिया। यदि हम केवल अपने लिए जीते हैं
तो हम दुखी रहते हैं, लेकिन यदि हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हम सच्ची खुशी पाते हैं। दूसरों के भले के लिए कार्य करना, उनकी मदद करना और उन्हें खुश रखना हमें मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। स्वच्छता और शुद्धता। बुद्ध ने शुद्धता और स्वच्छता का महत्व बताया। स्वच्छता केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी होनी चाहिए। हमें न केवल अपनी बाहरी दुनिया बल्कि अपने विचारों और भावनाओं की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। शुद्ध और साफ मन से हम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।